दोस्तों, पीएम मोदी अपने मित्र अडानी के लिए क्या कुछ कर डालते हैं इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। एक तरफ धंधा दो चंदा लो के स्कीम के तहत मोदी अपने मित्र को धंधा देकर मालामाल करते हैं और दूसरी तरफ अडानी के धंधे का विरोध करने वालों पर पुलिस की लाठीचार्ज भी कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ से जो खबर आ रही है वो मित्र और मोदी दोनों को मुश्किल में फंसा सकती है। छत्तीसगढ़ के हसदेव में अडानी के पेड़ काटने पर नाराज लोग जब सड़कों पर उतरे तो राज्य की भाजपा सरकार ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। गुस्साए आदिवासी ग्रामीण धनुष, तीर और गुलेल के साथ जंगल में इकट्ठा हुए और पेड़ों की कटाई का विरोध करने की कोशिश की। क्या साहेब के खासम खास मित्र अडानी के अब बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि जनता भी अडानी के खिलाफ अब सड़कों पर उतरने लगी है, क्योंकि हसदेव जंगल की लड़ाई अब आर पार के कगार पर आ चुकी है। जिस तरीके से लगातार उसका विरोध किया जा रहा था, अब वो विरोध तेज हो गया है। लोगों के इतने विरोध के बाद भी आखिर नरेंद्र मोदी सरकार अडानी को हसदेव जंगल काटने की अनुमति क्यों दे रही है? क्या इसके पीछे कुछ नया खेल करने की तैयारी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? एक एक खबर हम आपको दिखाएंगे और बताऊंगा कि कैसे भाजपा की राज्य सरकार अडानी के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ बर्ताव कर रही है और उनके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई है। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों में परसा कोयला खदान में पेड़ों की कटाई का विरोध करने पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया है, जिसमें आदिवासी नेता और हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता रामलाल करियाम समेत कई आदिवासी पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनके ऊपर चोटें आई हैं। गुस्साए आदिवासी ग्रामीण धनुष, तीर और गुलेल के साथ जंगल में इकट्ठा हुए और पेड़ों की जो कटाई की जा रही थी उसका वो लोग जबरदस्त विरोध करने लगे। अडानी के प्रोजेक्ट को बचाने के लिए देश के लोगों पर लाठी चलवा रही है भाजपा की राज्य सरकार। जिस तरीके से लगातार अडानी के इस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है और वहां के लोग कह रहे हैं कि अगर जंगल कट जाएगा तो फिर से हाथी का संघर्ष मनुष्य के साथ एक बार फिर से वो जो पिछला दौर था उसी तरीके से चलता हुआ चला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की भाजपा की राज्य सरकार अडानी को प्रोटेक्ट करने के लिए जब ग्रामीण वहां पर विरोध करने गए तो उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। देखिए, परसा कोल ब्लॉक के खिलाफ हथियार लेकर क्यों उतरे ग्रामीण, 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। हसदेव जंगल में कटाई के खिलाफ ग्रामीण हथियार लेकर उतर गए हैं। गुरुवार को हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य और ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, ऐसी खबर आ रही है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6000 पेड़ों की कटाई नए कोल खदान के लिए की जानी है। देखिए कि किस तरीके से भाजपा की राज्य सरकार ने निहत्थे ग्रामीणों पर हमला किया है। ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। सीबीए के संयोजक आलोक शुक्ला ने कहा, सीबीए राजस्थान को कोयला आपूर्ति करने और अडानी के कारोबार का विस्तार करने के लिए हसदेव जंगल में एक नई खदान को जबरन खोदने के लिए निहत्थे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज और दमनकारी कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने दावा किया कि लाठीचार्ज में कई ग्रामीण घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2022 में जब उस वक्त की कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में भाजपा थी, दोनों पार्टियों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया था कि ऐसी कोई कटाई नहीं होगी। जितनी भी पेड़ों की कटाई अडानी प्रोजेक्ट के लिए की जा रही है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाया जाएगा और आने वाले समय में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2022 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बावजूद भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी के लिए उस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर रहे हैं और वहां पर पेड़ों की कटाई का सिलसिला जारी है। तो दोस्तों, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मित्र अडानी का कनेक्शन आप पूरी तरीके से समझिए कि एक तरफ अडानी के लिए कुछ भी करने के लिए प्रधानमंत्री तैयार रहते हैं, उनको प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट दिया जाता है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। जो खबरें आई थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेशी यात्रा पर जाते हैं तो वहां से लौटने के तुरंत बाद वहां पर अडानी को प्रोजेक्ट मिल जाता है, फिर अडानी अपना पूरा काम वहां पर तैयार करते हैं। इसी तरीके से भारत में जितने भी प्रोजेक्ट पास किए जा रहे हैं अधिकतर उनमें से अडानी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो धारावी प्रोजेक्ट हो या फिर हसदेव जंगल की कटाई का मामला हो। जब एक तरफ जंगल की कटाई हो रही है, भाजपा सरकार लगातार उस कटाई को जारी रखना चाहती है। जब लोगों ने विरोध किया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है
राहुल गांधी ने ट्वीट करके साफ तौर पर कहा है कि इसकी निंदा की जानी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों पर लाठीचार्ज भी करवा सकते हैं। हसदेव अरण्य में पुलिस बल के हिंसक प्रयोग से आदिवासियों के जंगल और जमीन का जबरन गबन का प्रयास आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान विधानसभा में सर्वसम्मति से हसदेव के जंगल को न काटने का प्रस्ताव पारित हुआ था। सर्वसम्मति मतलब विपक्ष यानी तत्कालीन भाजपा की भी सम्मिलित सहमति थी, मगर सरकार में आते ही ना तो उन्हें ये प्रस्ताव याद रहा और न हसदेव के इन मूल निवासियों की पीड़ा और अधिकार। बहुजन विरोधी भाजपा अपने और अपने मित्रों के स्वार्थ के खातिर आम नागरिकों और पर्यावरण को भयावह हानि पहुंचाने को तैयार है। आज देश भर के भाजपा शासित राज्यों में ऐसे ही हथकंडों और षड्यंत्रों से आदिवासी अधिकारों पर लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं। आदिवासी भाइयों और बहनों के जल जंगल जमीन की रक्षा कांग्रेस हर कीमत पर करेगी। दिवायर की एक रिपोर्ट से यह मालूम चलता है कि किन किन सालों में कितना हेक्टेयर जंगल काटा गया है और अडानी को किस तरीके से भाजपा की सरकार फायदा पहुंचा रही है। दिवायर के अनुसार 2022 में 43 हेक्टेयर से अधिक पेड़ काटे गए, जबकि 2023 की शुरुआत में उसी क्षेत्र में 91 हेक्टेयर से अधिक पेड़ काट दिए गए। 21 दिसंबर 2023 के बाद से अधिक वनों की कटाई की गतिविधियां शुरू हुई हैं। जुलाई 2024 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया कि आने वाले वर्षों में हसदेव के जंगलों में खनन के लिए लगभग 2,73,000 और पेड़ काटे जाने की संभावना है। अब दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, तो वहां पर रह रहे लोगों को कितना नुकसान इसका उठाना पड़ रहा है कि लोग अब विस्थापित हो जा रहे हैं। कई हजार लोग विस्थापित होकर दूसरी जगह जा चुके हैं, लेकिन अब 1,73,000 और पेड़ों के काटने का आदेश भाजपा की सरकार बता चुकी है। तो इससे अब कितने लोग विस्थापित होंगे, कितने लोग बेघर होंगे, उसके लिए भाजपा की सरकार सोचने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। हजारों पेड़ों के नुकसान के अलावा सैकड़ों आदिवासी परिवार खनन से विस्थापित हो गए हैं, जबकि हजारों अन्य के विस्थापित होने का खतरा भी है। पिछले कई वर्षों से हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, हसदेव वन बचाओ समिति के आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्राम सभा के नेता भी लगातार पेड़ों की कटाई का सक्रिय रूप से विरोध कर रहे हैं। अब देखिए कि किस तरीके से वन विभाग की मंजूरी भी नहीं है कि आप इसको काट सकते हैं, उसके बावजूद भी लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि हरिहरपुर, सालही, फतेहपुर की ग्राम सभाओं ने कभी भी वन मंजूरी के लिए सहमति नहीं दी है और खनन के लिए किसी भी वन मंजूरी का लगातार विरोध किया है। सीबीए के बयान में आरोप लगाया गया है कि इन ग्राम सभाओं ने कभी भी किसी भी रूप में अपनी सहमति नहीं दी है, लेकिन 2018 में कंपनी के कथित तौर पर आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सरपंच और सचिव को फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए मजबूर किया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि अपने मित्र अडानी का फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा किस तरीके से फर्जी दस्तावेज बनवाती है और उनसे जबरदस्ती सिग्नेचर भी करवाती है ताकि अडानी को फायदा पहुंचाया जा सके। और जब राज्य में चुनाव हो, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, फिर वहां से अडानी से चंदा लिया जाए, धंधा पहले दिया जाएगा, उसके बाद फिर चंदा लेकर चुनाव जीता जाएगा। जिस तरीके से लगातार चुनाव में धांधली की खबरें आती हैं और कहा जाता है कि पैसे के बल पर नेताओं को खरीदा जाता है, चुनाव खरीद लिया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें ऐसे वक्त में आ रही हैं कि जब अडानी के प्रोजेक्ट को इतना विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी भाजपा की राज्य सरकार उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि 2018 में जो सरपंच हैं, जो प्रधान हैं, उनकी ज़बरदस्ती दस्तावेज बनवाए गए और उनके फर्जी सिग्नेचर भी करवाए गए। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो धारावी प्रोजेक्ट हो, पहले किसी और कंपनी को मिला था, लेकिन जब अडानी की एंट्री हुई, अडानी से फायदा लेने के लिए उससे कैंसिल कराकर अडानी को दे दिया गया। अब इस प्रोजेक्ट का भी जमकर विरोध हो रहा है,
लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने पिछले 1 महीने में कई प्रोजेक्ट अडानी के लिए पूरी तरीके से खोल दिए हैं। यानी कि भाजपा की सरकार अडानी पर पूरी तरीके से लुटाने के लिए तैयार है। अब हसदेव जंगल के कटाई की वजह से न जाने कितने लोग विस्थापित हो जा रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।